मान लीजिए जिसका पिक्चर क्लियर नहीं है जी। तो हम लोग को क्या बताएगा? क्या हम लोग तो जनता है ना, हम लोग को तो रास्ता चाहिए सरकार के द्वारा। तो हम लोग कहाँ तक घूमते रहे, बताइए कहाँ बटे कहाँ कटे, कुछ वो तो समझ में आना चाहिए। हम सरकार जो भी आए कम से कम उस खाता में ध्यान दीजिए, गरीब लोग को। सरकार कोई भी आए काम करे, जनता के पक्ष में करे, बस। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और अब इंतजार है तो 23 नवंबर का, जिस दिन मतगणना होनी है। जी हां, कल मतगणना होनी है और मतगणना से ठीक पहले कई एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल निकाला है और साथ में कह ले तो झारखंड की राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने हिसाब से अपना बहुमत पेश करते नजर आ रही है और दावा भी करते नजर आ रही है कि इस बार सरकार ये राजनीतिक दल बनाएगी। तो ऐसे में झारखंड में राजधानी रांची की पब्लिक क्या सोचती है और राजधानी रांची की पब्लिक का एग्जिट पोल क्या होता है, कौन क्या आंकड़ा देता है और कौन कौन किस आंकड़े में सही बैठता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुआ है, दोनों चरण मिलाकर देखें तो आंकड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिखाया है, कई मीडिया वालों ने भी एग्जिट पोल दिखाया है, दोनों को दिखा रहा है। हम रांची की जनता से आज जानना चाहते हैं कि रांची की जनता का एग्जिट पोल क्या है। देखिए, हमारा एग्जिट पोल तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, देख रहे हैं टीवी में, वही आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बनना चाहिए फिर से हेमंत सोरेन को। अच्छा, हम लोग जो है सो 2014 से भाजपा के वोटर हैं, पक्का वोटर थे। लेकिन इस बार जो है सो भाजपा ऐसा मतलब बटेंगे कटेंगे, सेफ रहेंगे अनसेफ रहेंगे, ये सब करके सब गुड़ गोबर, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगा है सब चीज। हाँ, तो मान लीजिए जिसका पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम लोग को क्या बताएगा? क्या हम लोग तो जनता है ना, हम लोग को तो रास्ता चाहिए सरकार के द्वारा। तो वो बटेंगे कटेंगे में घुमा दिया हम लोग को, तो हम लोग कहाँ तक घूमते रहे, बताइए कहाँ बटे कहाँ कटे, कुछ वो तो समझ में आना चाहिए। हम लोग कहाँ बटे कहाँ कटे, सब समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, तो कुछ तो सोचे होंगे कि इंडिया गठबंधन ही दोबारा सरकार में आ रही है। क्यों इंडिया गठबंधन? इसलिए रांची में हम रहते हैं, नवीन जायसवाल का भी 15 साल से देख रहे हैं, इनका भी रवैया ठीक नहीं रहा। 5 साल तो इधर जो है सो जनता के पास दिखबे नहीं किए, इसलिए चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कोई नया आए, नया विजन के साथ आए, नया जोश के साथ आए, काम हो। हम लोग को तो काम से ना मतलब है। चलिए, कुछ और लोग हैं, आपने सुन ली इनकी, और कुछ और लोग हैं, उनसे हम उनका एग्जिट पोल जानते हैं। भैया, आंकड़ा इस बार कहाँ देख रहे हैं, किसके पक्ष में जाने वाला है? पक्ष में जाने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि जो गरीब गुरुआ को 1000 रुपया दिए, कुछ लोग को मिला पूजा पाठ के समय में। बीजेपी के सरकार में 1 रुपया जनधन में किसी को नहीं मिला, लेकिन इनके सरकार में मिल गया। गरीब लोगों को 1000 2000 माने रखता है। अगर 3000 रुपया में मिला, अगर 3 रुपया कोई देने वाला नहीं है तो उससे बहुत काम हुआ। इसलिए गरीब लोग का वोट से ही सरकार बनता है, और गरीब का वोट हमको लगता है जहाँ तक चला गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उम्मीद करते हैं वो उन्हीं का सरकार बनेगा, क्योंकि गरीब लोग को आज तक कोई दिया ही नहीं कोई 1 रुपया। इसलिए हमको उम्मीद जाहिर हो रहा है जो कि उनको वोट मिला होगा और हो सकता है सरकार उनका बने। मतलब कितना सीट आने का चांस है, क्या लग रहा है? लगभग 30 से 35 आने का चांस है, और 7-8 कोई जिसमें रहेगा उसी में जाके सरकार बनेगा। अब जिसके ऊपर है वो तो हम नहीं जान सकते। बहुत सारी जो एजेंसियां हैं या फिर मीडिया या टीवी चैनल की बात कर ले, वो भी लगातार दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन को 30-35 आ रही है, तो एनडीए को भी 30-35 आ रही है। लेकिन जो 8 है ना, 8 से 10 होगा ना, उसी का पाले पे गेंद रहेगा जिसके पास चल जाए। अब वो सरकार किसमें कौन किससे ले लेगा उसको कहना बहुत मुश्किल है। रातों रात बिक जाता है लोग, बिल्कुल, तो पैसा भी बिकता है। और गरीब आदमी को पैसा दिए, गरीब आदमी को बिजली बिल में माफ करने का वादा किए, सबका पास LED मीटर लगा, 7 महीने से बिल नहीं आया, सभी के पास लोड पड़ गया है। हो सकता है कल बीजेपी की सरकार आए 15,000 भेज दे, हो सकता है 10,000 भेज दे, तो नहीं दे पाएंगे। इस वजह से सरकार गड़बड़ होगा। और जन धन खाता खुला, आज तक 1 रुपया उसमें कोई नहीं डाला, और गरीब लोग खाली अप टू डेट कराया। कम से कम सरकार को चाहिए गरीबों लोग को 1500 रुपया कम से कम मदद के तौर पे कम से कम डालना चाहिए।
तब ना गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए। उसके पास तो 1 रुपया नहीं है, खाली जन धन खाता खुल गया, 1 रुपया नहीं है। तो कम से कम सरकार जो भी आए कम से कम उस खाता में ध्यान दीजिए गरीब लोग को, ताकि कम से कम मिनिमम बैलेंस 5 रुपया 10 रुपया भी नहीं जमा किया हो, 100 200 500 जमा वो भी कट गया। तो कम से कम गरीब का यही होना चाहिए कि 500 1000 रुपया आना चाहिए, ताकि उससे उसका कुछ काम हो। और जो इलाज वाला है आयुष्मान भारत, उस आदमी को तो समझ में नहीं आता कौन हॉस्पिटल में हमको जाना है। जिसमें जाइए वो बोलेगा ये मेरा ऑथोरिटी नहीं है, उसमें चिप लगा दीजिए ताकि कोई कहीं जाए उसका इलाज से वहाँ उतना पैसा उसको कट जाए। आदमी तो भाग दौड़ करके अपना पैसा लगा के इलाज करवा रहा है, उस कार्ड से तो कहीं हो ही नहीं रहा काम। यही मेरा कहना है, और क्या कहें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आंकड़ों का, एग्जिट पोल का, और एग्जिट पोल में झारखंड की राजधानी रांची की जनता और किसको क्या जनादेश देती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको कितना बहुमत आएगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे हैं। सर, इस बार झारखंड का चुनाव जो देखा आपने, तो बहुत सारी एजेंसियों ने एग्जिट पोल भी निकाला, टीवी मीडिया पे भी देख रहे होंगे। हम चाहते हैं कि इस बार रांची की या झारखंड की जनता का एग्जिट पोल क्या है, कौन सरकार बनाएगा, किसको कितना बहुमत आएगा? बीजेपी का। जी, कैसे कितना आएगा बहुमत इस बार? लगभग 49 सीट तो आना चाहिए। 49। कुछ आंकड़ा बता सकते हो भैया? जो अपना आकलन जो टीवी का न्यूज से या फिर पेपर का न्यूज से देख के जो अपना आकलन निकाले, उसी के अनुसार लग रहा है कि 49 के आसपास होगा। पहले की सरकार जो थी, हेमंत सोरेन की सरकार की बात कर ले, इंडिया गठबंधन की सरकार की बात कर ले, उससे पहले बीजेपी यानी एनडीए की भी सरकार थी। इन दोनों सरकार में कितना फर्क देखते हैं, कितना डिफरेंसेस है कि इस बार जनता मूड चेंज करेगी? हेमंत सरकार भी तो काम तो किया है और लोगों को फायदा भी मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन हर बार चेंज तो होता ही है। चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हम लोग भी अपना जो मतदान था किए हैं। अब जिनका आए सरकार कोई भी आए, काम करे, जनता के पक्ष में करे, बस और कुछ नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, अभी जिस आधार से 6 महीना में इधर जो वर्क हुआ है, उसके आधार पर देखा जाता है इनका भी चांस बन रहा है। लेकिन जो है उसमें पहले जिसमें सुदेश महतो जी और चाहे बाबूलाल मरांडी जी नए आए थे 19 में, जिसके कारण उनका नुकसान हुआ था। लेकिन अभी साथ आए हैं तो माने चांस उनका भी है, लेकिन 50-50 में दोनों का ये चल रहा है। दूसरा चीज जो एक योजना लाए हैं, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी एक योजना लाई है 25 माने जो है 25 देंगे, लेकिन जो इन्होंने भी 21 बोले हैं, 25 के आधार पर आया है। मैया सामान और गोगो हाँ, दोनों। लेकिन इसमें क्या होगा, ये अपना पहले दंगल मार दिए, क्योंकि आधार जो भी बना हो, लेकिन दंगल मारे तो महिला अबरी जो सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुआ है आज तक, जो वोटिंग महिला लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन जो है इस योजना को 1000 जाने के कारण जो है माने देखा जाए अबरी जो 38 हुआ है उसमें 31-32 जगह जो है महिला बढ़ चढ़ कर माने जेंट्स से ज्यादा बढ़ चढ़ के, लेकिन पहले जो 14 में है चाहे 5 में जो भी चुनाव होती थी उतना बढ़ चढ़ का नहीं होता था। लेकिन सरकार जो है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है, और क्योंकि और आने वाला भी सरकार जो अभी है उसमें रघुवर के सर के समय में भी बढ़िया काम हुआ था। लेकिन उनमें कमी जो था, उनमें कभी पदाधिकारी लोग जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन पदाधिकारी और मंत्रालय में समावेश नहीं था। लेकिन इस सरकार आने के कारण जनता मंत्री के पास डायरेक्ट गया, पदाधिकारी भी अपनी बात को रखा। तो भाई जो काम हो रही है उसमें पहले जो विधायक जाते थे मंत्रालय में तो उतना एक्टिव होके बात नहीं होता था, लेकिन जो इस सरकार में जो सरकार चल रही अभी, इसमें लोगों को खुला अपने आप को बात रखने को मिला, जिसके कारण जो है इनका भी चांस बढ़ा। लेकिन भाजपा कभी अबरी माने जो है माने है, लेकिन कुछ मामला में 50 अभी एक्टिव पोल जो दे रहा है। देखिए क्या हुआ हरियाणा, और आपको जिस समय हरियाणा और माने उतनी जो उत्तराखंड वहाँ हुआ था छत्तीसगढ़ में जो भी मामला आया था उसमें उलट पुलट हुआ था। लेकिन एग्जिट पोल भी ढंग से कुछ होता है, लेकिन उसमें भी कुछ चंगाव रहा है। लेकिन अभी भी उनका तरफ से है तो सरकार जेएमएम भी बना सकती है, जेएमएम बस हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसमें चांस है
दोनों का 50-50 का भाव है। हाँ देखिए क्या हुआ है, इनमें भी देखिए जनता इनसे भी खुश है, जनता के साथ साथ महिला, आज हमारे घर के जो महिला थी बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि ये पैसा जाने का जो भी उन्होंने किया, जैसे पैसा आया, पैसा तो रोक के हम जान रहे हैं, उन बजट की प्लानिंग नहीं था, बजट नहीं बना था, मान लिया 1,11,000 की करोड़ की 1 साल का बजट बने थे। तो हो गया हाँ, वो हाँ, बजट की बात हो गई, हाँ, मेन हम अभी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, आंकड़ा किसको कितना कौन छुएगा? देखिए हमको लगता है एकदम हल्का, किसी का 42 जाएगा तो किसी को 40 जाएगा, 1 या 2 का डिफरेंस में आगे पीछे होगा, जिसकी वहां पकड़ होगा अपने आप को वो सरकार बना लेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि इस बार मामला कहीं से भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन झारखंड और राजधानी रांची की जनता का जो एग्जिट पोल है वो साफ यही दर्शाता नजर आ रहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी को नहीं मिल सकती है। हो सकता है रबर की तरह कोई इंडिया गठबंधन को खींचे तो कोई एनडीए गठबंधन को, लेकिन अब मामला तभी साफ हो गया जब 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का और वोटों की गिनती शुरू हो गई, तब जाकर पूरा मामला साफ हो पाएगा कि झारखंड में किसको कितना बहुमत मिला है और कौन इस बार सत्ता के बहुत नजदीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।